19 अप्रैल 1939 को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चल के ईरान का पूरा इतिहास बदलने वाला था। वो बच्चा कोई और नहीं, सैयद अली यानी आयतुल्ला खamenei। इनका जन्म ईरान के ही मशहद शहर में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पापा मौलवी थे। टोटल ये 8 बहन-भाई थे और ये सेकंड नंबर पे थे 8 बहन-भाइयों में। पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। घर में पूरा रिलीजियस माहौल था, जिसका इम्पैक्ट इन पे इतना ज़्यादा पड़ा कि उन्होंने सोचा मैं भी अपने फादर की तरह मौलवी ही बनूँगा और 11 साल की उम्र में ये मौलवी बन गए। आगे की पढ़ाई के लिए ये मसद छोड़ के कौम आ गए। तो ये जब कौम आए 1958 में, उस समय जो लोग थे वो वहाँ के राजा मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों का कहना था कि राजा ने ईरान में यूरोपियन कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिसके चलते जो ईरान का रिलीजियस रूट है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हर जगह पे। तो इन्होंने देखा लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उस प्रोटेस्ट के हेड थे वो थे रहतुल्ला। वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ कि राजा ने उनको ईरान के बाहर सऊदी में भेज दिया। तो ये अयतुल्ला रहतुल्ला से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये उनके बिना मौजूदगी में भी उनके लिए लोगों के पास जाके सपोर्ट माँगने लगे, खुद से प्रोटेस्ट करने लगे, रैलियों में शामिल होने लगे और इस दौरान इनको लगभग 6 बार जेल भी जाना पड़ा। तो 1979 में जब विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो राजा थे वो देश छोड़ के चले गए अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और अयतुल्ला को वापस सऊदी से ईरान बुला लिया गया। जब वो ईरान वापस आए तो ईरान के लोगों ने पूरी सत्ता रहतुल्ला के हाथ में दे दी। तब स्थापना हुई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की और यहीं से ईरान का पूरा नक्शा बदल गया। अयतुल्ला ने भी प्रोटेस्ट में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसलिए उनको भी किसी अच्छे पद पे रखा गया। बाद में धीरे-धीरे उनका प्रमोशन हुआ और उनको मिलिट्री ऑफ हेड बना दिया गया और जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड की स्थापना हुई थी, उसका हेड भी अयतुल्ला को भी बना दिया गया। 1981 में स्पीच देते समय बॉम्ब धमाके में अयतुल्ला के कान और हाथ में पैरालाइज़ हो गया था। तब अयतुल्ला ने कहा था, "अगर मेरा मुँह चलता रहे, तो मुझे कान और हाथ की कोई ज़रूरत नहीं है।" बाद में 1981 से लेके 1989 तक इनको प्रेज़िडेंट ऑफ ईरान भी बनाया गया क्योंकि उसी समय प्रेज़िडेंट की डेथ हो गई थी। फिर जब 1989 में रहतुल्ला जो कि ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ हुई, तो अयतुल्ला को सुप्रीम लीडर बनाने की बात कही और जिसके लिए लोगों ने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया। 1989 से लेके अब तक 28 फरवरी 2026 तक आयतुल्ला खamenei। ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनका असैसिनेशन यूएस और इजराइल के स्ट्राइक में हो गया है, जिसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम भी दिया गया है। अब सवाल ये है कौन होगा आने वाला ईरान का अगला सुप्रीम लीडर? क्या वो ईरान में बदलाव लाएगा या फिर वो फर्स्ट अपने ही फर्स्ट और सेकंड गुरु की लेगेसी को फॉलो करेगा? थैंक यू।